हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 5वीं वर्कशीट जिसका टॉपिक है तत्व। देखो बच्चों, पिछली वर्कशीट्स में हमने विलयन, कोलाइडल विलयन या निलंबन के बारे में जाना और ये सभी पदार्थ कैसे थे, मिक्स थे, मिक्सचर था ना, मिश्रण था, अशुद्ध थे। तो आज हम जानेंगे शुद्ध पदार्थों के बारे में। अब बहुत सारे पदार्थ आसपास हमारे शुद्ध हैं, है ना, और उनका उपयोग भी हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। जैसे कुछ तत्व हैं और कुछ यौगिक हैं। तत्व का उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब। और यौगिक का उदाहरण हम ले सकते हैं ग्लूकोज या जल के रूप में। अब तत्व क्या हैं? तत्व वो पदार्थ हैं जिनको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लो लोहे का टुकड़ा है, उसके और छोटे छोटे टुकड़े हम करते गए और इतने बारीक टुकड़े कर दिए कि उसके बाद भी हम उसके टुकड़े नहीं कर पा रहे। हमने उसमें कई रसायन भी डाल दिए, तब भी वो लोहा ही रह रहा है ना। उसके कणों में क्या है? लोहे के गुण हैं। तो हम क्या करेंगे? हम उसके रूप को नहीं बदल पाए, तो वो जो छोटे से छोटा कण है वो तत्व का कण है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता आगे। ठीक है। अब इसको 3 भागों में हमने बांटा है, धातु, अधातु और उपधातु। और इनके गुण धर्मों के आधार पर इनके उपयोग भी हैं हमारे लिए। आओ जानते हैं। तत्व के 3 भाग हैं, कौन कौन से? धातु, उपधातु और अधातु। सबसे पहले धातु की बात करते हैं। धातु चमकीली है, ठोस है, ये ताप और विद्युत को अपने अंदर से गुजरने देगी, यानी कि ये विद्युत की सुचालक है और ताप की सुचालक भी है। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारी धातुएं क्या हैं? गर्म हो जाती हैं। इसीलिए इनका उपयोग कहाँ करेंगे हम? बर्तन बनाने में किया जाता है ना। तन्य हैं, धातुओं को तारों के रूप में खींचा जा सकता है, तारें बनाई जा सकती हैं। जैसे लोहे की तार है, कॉपर की तार है, एल्यूमिनियम की तारें हैं, या सोने चांदी की तारों का उपयोग किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, है ना। इसी तरह से आघातवर्धय हैं। अब इतना बड़ा शब्द है आघातवर्धय, पर उपयोग जानो कि क्या है, इसका मतलब क्या है? आघातवर्धय यानी कि ये चोट को सहने की क्षमता है धातुओं की, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं को पीट पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है। जैसे लोहा, सोना, तांबा आदि। लोहे की चादर आती है ना, तो वो क्यों है? क्योंकि लोहा क्या है? आघातवर्धय है। इसी तरह से प्रतिध्वनिपूर्ण है, यानी कि अगर किसी भी धातु के ऊपर चोट की जाए, किसी चीज़ से टकराया जाए, तो उसमें से बहुत ज़ोर से आवाज़ निकलती है। जैसे लोहे के डंडे को कहीं मारो, किसी चीज़ से टकराओ तो क्या होगा? आवाज़ आएगी। इसी तरह मंदिर में घंटियों की आवाज़ आती है, वो क्यों है? क्योंकि वो धातुओं का एक गुण है। अब अधातुओं में ये सारे गुण नहीं हैं, है ना। जैसे अधातु चमकीली भी नहीं है, कुचालक है, जबकि धातु क्या थी? सुचालक थी। न तन्य है अधातु और ना ही आघातवर्धय है, और भंगुर है, टूट जाती है फटाफट। ना ही ये प्रतिध्वनिपूर्ण है। और जहाँ धातुएं अधिकतर किस में पाई गई? ठोस अवस्था में पाई गई। अधातु द्रव्य या गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। उदाहरण ले सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है। अब उपधातु की बात करते हैं, जो धातु के गुण भी दर्शाए और अधातु के गुण भी दर्शाए, वो कहलाएगा उपधातु। ठीक है। और उदाहरण क्या लेंगे? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि इसके हम उदाहरण लेंगे। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व क्या था? वह पदार्थ जिसको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। अब मिश्रण से किस प्रकार अलग है? देखो, तत्व को अन्य सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि मिश्रण में क्या है? बहुत सारी चीज़ें मिक्स थी, बहुत सारे तत्व उसमें
मिलकर बना रहे थे मिश्रण को, और वहाँ पर भौतिक प्रक्रिया द्वारा या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम उसे अलग कर पा रहे थे। तत्व कैसे थे? शुद्ध हैं तत्व, जबकि मिश्रण कैसे थे? अशुद्ध थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यह एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया गया? सुचालकता का, ताप का सुचालक है। एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु है, और यह क्या है? ताप की सुचालक है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया। क्या कोयला जो कि कार्बन है का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? समझाइए। अब कार्बन क्या है? कार्बन तो एक अधातु है, अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो अधातु क्या है? भंगुर होती हैं, उनमें तन्यता का गुण नहीं है। अब तन्यता के गुण अगर होता तो हम उसको तार में खींच के और तार की जगह उपयोग कर सकते थे, पर हम उसका तार में उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो तार में बदलेगा ही नहीं, टूट जाएगा। तो कोयले का उपयोग हम घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए नहीं कर सकते। आघातवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। आघातवर्ध्यता यानी कि चोट सहने की क्षमता, जहाँ पर धातुओं को पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, और तन्यता यानी कि धातु को खींचकर तारों में बदला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 बहुत फैल रहा है, उससे अपनी सुरक्षा करके चलेंगे, सावधानी बरतेंगे, मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू।